इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें कि हम लोग 3 चीज़ों को समझेंगे, मीन, मीडियन और मोड, और थोड़ा बहुत रिलेटेड टर्म्स लाइक मीन क्या है, मीडियन, मोड के अलावा क्लास साइज़ क्या है, क्लास इंटरवल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक है क्या, इसको समझें। तो स्टैटिस्टिक एक्चुअली मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें कि डिफरेंट डाटाज़ को कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बहुत सारे डाटा को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो हर इंडिविजुअल नंबर्स को, हर इंडिविजुअल चीज़ों को समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक्चुअली स्टैटिस्टिक पढ़ने से ही हमारा टाइम कंजम्पशन कम होता है। आप एक सिंगल डाटा को देख के ये ऑब्जर्व कर लेते हो कि यहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है। जिस भी चीज़ का वो डाटा होगा, सपोज़ करो आपके क्लास के स्कोर हो, या फिर जब पॉपुलेशन काउंट किया जाता है तो मेल फीमेल रेशियो को निकाला जाता है, या फिर हर फैमिली में कितने ओल्ड एज पर्सन हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या हमें बताया गया है। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट कंसर्न विद कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे घूम फिर के डाटा की बात की गई। डाटा जो है वो क्या है, कोई भी चीज़ जो आप कलेक्ट करते हो, कोई भी इन्वेस्टिगेटर होगा, उसका एक थॉट होता है कि भाई इस चीज़ पे हमें रिसर्च करना है या डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो डाटा क्या है कि मीन सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स। तो यहाँ पे मैंने डाटा के बारे में लिखा है। डाटा क्या है, डाटा इज़ एक्चुअली, डाटा मीन्स द सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स। तो जो भी डाटा होगा ना, वो नंबर्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, और ये सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स है। गिवन फैक्ट का मतलब हो गया कि जिस भी रीज़न से वो डाटा कलेक्ट किया गया है, आइदर वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्कोर हो, या फिर किसी स्कूल में परफॉर्मेंस कैसे जा रही है बच्चों की, कैसे स्कोर्स उनके आ रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास में बच्चों की हाइट कैसी है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। सो डाटा मीन्स सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स। और डाटा को 2 कैटेगरी में रखा गया है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा का मतलब क्या हो गया कि जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा उसका कुछ रिसर्च प्लान होता है, उसका रीज़न होता है कि भाई इस प्लान को लेके मुझे इस डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो जो डाटा होगा वो प्राइमरी डाटा है, मतलब इन्वेस्टिगेटर जो भी प्लान के अकॉर्डिंग जो कलेक्शन करता है उसको कहा जाता है क्या, प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या है, जो कि प्राइमरी डाटा से निकाला जाता है, ठीक है। मतलब प्राइमरी डाटा के अंदर से सेकेंडरी डाटा निकाल लिया जाता है। मान लो कि आपके स्कूल के बच्चों का जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो स्कोर है वो आपके पास है, ठीक है। तो अब इससे ये भी निकाला जा सकता है ना कि ऑन एन एवरेज कि बच्चे किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लाइक मान लो कि किसी का इंग्लिश का, किसी क्लास में इंग्लिश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है बच्चों की, किसी क्लास में मान लो कि पता चले कि मैथ्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है। तो वो सेकेंडरी डाटा किससे निकल के आया, प्राइमरी डाटा से। प्राइमरी डाटा में क्या लिया गया था कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स का स्कोर क्या है, बस इतना ही लिया गया था कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्कोर्स क्या चल रहे हैं। बट सेकेंडरी डाटा से ये भी निकाला जा सकता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट्स में बेस्ट चली जा रही है, और जो है वो सेकेंडरी डाटा के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो, जब भी हम लोग इसमें स्टैट्स पढ़ेंगे तो स्टैट्स के अंदर, इस क्लास 10th के अंदर ये 3 टॉपिक जो है वो मेन है, मीन, मीडियन और मोड। तो मीन निकालना सीखेंगे इसके अंदर, मीडियन निकालना सीखेंगे, और मोड भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड जब भी इस टॉपिक में हम लोग आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है। तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी स्कोर है आउट ऑफ 10, ठीक है। 10 में 10 बच्चों के मार्क्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मान लो कि 0 आया, किसी को 1 आया, किसी को 5 आया, किसी को 10 भी आ गया, ठीक है। फिर 3 भी आया, 4 भी आया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, अगेन 9, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 बच्चों के स्कोर लिखे हैं, ठीक है। और ये जो भी टेस्ट हुआ था, जो भी स्कोर दिया गया तो वो आउट ऑफ 10 का स्कोर दे रखा है, ठीक है। तो अब अगर इस डाटा में देखो तो 0 कितने बच्चों को आया है, सिर्फ 1 बच्चे को आया है, ठीक है। 1 कितने बच्चे को आया है, सिर्फ 1 ही बच्चे को आ रखा है। 5 कितने बच्चों को आया है, 1 2 3 स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स मिले हैं। देन अगेन 3 कितने बच्चों को मिला है, सिर्फ 1 ही बच्चे को आया है, ठीक है। अगर 5 को देखें तो 5 तो 2 बच्चों को आ रखा है, 9 1 बच्चे को आ रखा है, और 10 भी 1 ही बच्चे को आ रखा है। तो एक्चुअली ये जो हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं ना कि कितने बच्चों का, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स इन नोन एज फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, ये जो भी नंबर यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये कितनी बार रिपीट हुआ रखा है, कितने बच्चों को, नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन अकर। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन, मतलब आप जो डाटा लिखते हो उसमें हर एक इंडिविजुअल क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन अकर। तो ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार आ रखी है। अगर इसको फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर सजाया जाए तो यहाँ पे डिफरेंट स्कोर्स हैं, वो आप ऐसे लिखोगे, ऑब्जर्वेशन में एक कॉलम ऑब्जर्वेशन का बनेगा, तो दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिए बनेगा। तो ऑब्जर्वेशन लाइक 0, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 9, 10। आप फ्रीक्वेंसी में देखोगे 0 कितने बच्चों का रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को आया है। 1 कितने स्टूडेंट को आ रखा है, सिर्फ 1 स्टूडेंट को आ रखा है। 2 कितने को आ रखा है, 1 को आ रखा है। 3 कितने को आ रखा है, 1 को आ रखा है। 4 कितने को आ रखा है, 1 को आ रखा है। 5 कितने को आ रखा है, तो 5 तो 3 बच्चों को आ रखा है ना, 1, 2, 3। ठीक है, और 9, 1 और 100 भी 1 ही स्टूडेंट को आ रखा है। मतलब आपने जो ये फ्रीक्वेंसी लिखा है वो क्या क्या आपने देखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को देखा है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी बार आ रखा है, हाउ मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ये आकर हो रहे हैं। ठीक है, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। तो ये इस डाटा से क्या पता चल रहा है कि ये जो भी स्कोर्स आ रखे हैं स्टूडेंट्स के, वो कितनी बार किन बच्चों को आ रखा है ना। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो 5 के लिए आ रखा है। जो 5 स्कोर है वो 3 बच्चों को आया है, बाकी तो सब में 1, 1, 1 स्टूडेंट ही है। ठीक है, बस 5 एक ऐसा नंबर है ना जो 3 बच्चों के साथ में आ रखा है। तो ये जो आपने टेबल तैयार किया, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ता है, और साथ में अगर आप टैली मार्क देना चाहते हो तो आप टैली मार्क भी दे सकते हो। तो टैली मार्क कैसे किया जाता है, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। टैली मार्क में क्या होता है, स्टिक्स लगाते हैं। लाइक 1 है तो 1 स्टिक, 1 स्टिक। ठीक है, ऐसे 1, 3 के लिए 1, 1, 1। ठीक है, अगेन 1, 1। तो ये टैली मार्क है। और सपोज करो 5 होता, अगर किसी को 5 आप लिखना होता तो वो 4 स्टिक लगाता, देन ये कट कर देता, ये 5 है। मान लो कि 8 लिखना है तो 8 कैसे लिखते, ये 5, 6, 7, 8। तो ये टैली मार्क कहलाता है। इसमें आप ना ये बस एक चीज़ ध्यान रखना होता है, 5 के लिए क्रॉस कर 4 लकीरें डाल के 5 से क्रॉस किया जाता है, और उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो काउंटिंग करके। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन के बारे में। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। पहला है एक्सक्लूसिव फॉर्म और दूसरा है क्या, इंक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म का ही दूसरा नाम क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म, और इंक्लूसिव फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। जैसा कि नाम बता रहा है, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड करना है, इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूड करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो एक डाटा को देखकर समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्कोर लिखा है और इसमें मैंने क्लास इंटरवल लिया है। क्लास इंटरवल का क्या मतलब है कि आप एक मिनिमम वैल्यू से एक मतलब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट में जाते हो। ठीक है, मतलब मान लो कि स्कोर है 0 to 10। अब पहले इसको समझते हैं, इस 0 to 10 का मतलब क्या है। अब इस 0 to 10 का मतलब है कि जो भी मार्क्स आ रखा है वो आप 0 से चलोगे और 9 तक को काउंट करोगे। इसमें 10 को क्या करना है, हटा देना है, 10 को नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो है ना वो 10 to 20 है। तो 10 to 20 का मतलब क्या हुआ कि 10 से चलेंगे। ठीक है, और कहाँ तक, 19 तक। तो 10 से यहाँ पे क्यों चले, क्योंकि 10 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था। तो ये क्लास इंटरवल कहलाता है। 0 to 10, 10 to 20 ये हमारा क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल मतलब हो गया कि इसके अंदर जो है वो बहुत सारे बच्चे आ गए ना, कि जो 0 से लेकर 9 तक के स्कोर को ऑब्टेन करे होंगे। जैसे कि इस डाटा में बता रहा है कि 0 से 9 तक के जो स्कोर करे होंगे वो ऐसे 2 बच्चे हैं। इस डाटा में क्या बता रहा है, 10 से लेकर 19 तक जिन्होंने जो भी स्कोर किया होगा वैसे 4 स्टूडेंट हैं। इसमें क्या है, 20 से लेकर 29 तक लाने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 6 हैं। और इसमें 30 से लेकर 39 तक जिसने स्कोर किया है ऐसे 8 बच्चे हैं। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बता रहा है, ये उनका स्कोर है। और इस क्लास इंटरवल को समझना है कि ये क्लास इंटरवल अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में है
या फिर इसको कह सकते हो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो इस कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको इस लोअर लिमिट को लेना है, बट आपको अपर लिमिट को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है, तभी वो एक्सक्लूसिव फॉर्म हुआ। जबकि इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है कि आप 0 से चलते हो तो आप 10 तक को लेकर चलोगे, ठीक है, और यहाँ पे 11 से चलोगे तो 20 तक को लेकर चलोगे, है ना, मतलब आपने इंक्लूड कर दिया है, किसी को छोड़ा नहीं है ना। तो इसमें एक्सक्लूड किया था, इसमें आपने इंक्लूड किया कि भाई 0 से लेकर 0 1 2 3 4 अप टू 10 तक जाना है, 10 को छोड़ना नहीं है। तो 0 से 10 तक लाने वाले 2 बच्चे हैं, 11 से लेकर 20 तक 20 तक आपको काउंट करना है, ऐसे कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एंड सो ऑन। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फॉर्म में याद रखना है कि एक में जो एक्सक्लूसिव फॉर्म है उसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि जो अपर लिमिट है उसको हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, जो कम वाली होती है उसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और जो बड़ी वाली वैल्यूज़ है वो कहलाती है क्या, अपर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, सब में ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और ये जो पूरी वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी अगर 8 है तो वो क्लास इंटरवल कौन सा है, तो वो क्लास इंटरवल 30 to 40 है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी 6 है तो उसका क्लास इंटरवल कौन सा है, वो 20 to 30 है। अगर पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी जिसके 6 है उसमें लोअर लिमिट क्या है, तो उसका लोअर लिमिट क्या है, 20, उसका अपर लिमिट क्या है, तो उसका अपर लिमिट है 30, ठीक है। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट और क्लास इंटरवल हो गई। देन क्लास साइज, क्लास साइज का मतलब क्या होता है कि ये जो आपने अभी समझा कि अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, इसको आप माइनस कर दो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज़ नोन एज क्लास साइज, ठीक है। तो अगर 10 - 0 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। 20 - 10 करेंगे तो वो क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या देखो, ये कंटिन्यूअस चल रहा है क्योंकि सबके बीच में 10 10 10 का गैप चल रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है क्लास साइज, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास इंटरवल, देन एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म, इसमें हमने समझा। तो अब हम मीन को समझते हैं। मीन मीन्स क्या हो गया, एवरेज निकालना, एवरेज कह सकते हो या मीन कह सकते हो या फिर अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि आपको जो भी डाटा दे रखा है, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है, उन सबको आपको प्लस करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक एग्जांपल देके समझते हैं। सपोज करते हैं कोई सा भी स्कोर है और वो है कुछ ऐसा 5 0 10 1 3 5, ये है किसी भी सब्जेक्ट का ये स्कोर दे रखा है आउट ऑफ 10 का, ठीक है। और आपको अगर मीन निकालने को दिया जाए तो मीन आप कैसे निकालोगे, मीन का सिंबल देखो ये होता है, ये एक्स लगाया, उसके ऊपर एक बार लगाया, ठीक है। सो मीन निकालने के लिए यहाँ पे सिंपल क्या करना है, सबको प्लस कर देना है, 5 + 0 + 10 + 1 + 3 + 5, ठीक है। 5 0 10 1 3 5 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो गया हमारे कितना, 5 और 5 10 10 20 20 + 1 21 + 3 24। सो ये हो गया हमारा 24 डिवाइडेड बाय 6, और ये हमारा क्या आ गया, 4 आया, ठीक है। तो हमने एवरेज निकाला कि इन सभी नंबर्स का मीन, एवरेज या अर्थमेटिक मीन क्या आया, 4 आया। तो जब डाटा कुछ ऐसा दे रखा हो तो सिंपली क्या करना है, इसको प्लस कर लेना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेना है। बट हमें क्लास 10th के अंदर इन 3 मेथड्स को अच्छे से करना है, इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब इसका मतलब क्या हुआ कि FI जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी है, आपको जो भी टेबल दे रखा होगा उस टेबल को क्या करना है कि उसमें XI भी निकालना पड़ेगा, FI भी आपको देखना है, दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है और सम भी करना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो भी फ्रीक्वेंसी है आपको प्लस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो प्लस करके जो आंसर आता है ना उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, समेशन है एक्चुअली, सम ऑफ ऑल दोज नंबर्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल देके समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड में किया क्या है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड ही अभी सीख रहे हैं, फिर नेक्स्ट में एज्यूम्ड मीन मेथड सीखेंगे। तो मीन निकालने का ये है फॉर्मूला। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल तैयार करना पड़ेगा। तो मैं पहले ऊपर रब करती हूँ,
तो इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे तैयार किया है। तो ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये हॉरिजॉन्टल वे में दे रखा था, तो अभी कुछ ऐसे बनाया है वर्टिकल फॉर्म में। तो ये क्लास इंटरवल जैसा क्वेश्चन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन, जो भी है मैंने इस बॉक्स के अंदर रखा है। दूसरा बॉक्स में लिखा है फ्रीक्वेंसी, जो कि ये सेकेंड कॉलम में हमें दे रखा है, ठीक है। और देन है थर्ड में क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क क्या होता है, जो भी क्लास इंटरवल आप देखते हो उसको लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम निकालना है डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ पे लिख के रख देती हूँ क्लास मार्क जब भी आपको निकालना है तो लोअर लिमिट में अपर लिमिट को जोड़ दो और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये होता है क्लास मार्क का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लास मार्क को फिल करेंगे, लाइक 0 + 10/2 दैट इज़ 5, 20 + 10 30, 30/2 ये हो गया हमारा 15, 50, 20 + 30 50, 50/2 ये हो गया हमारा 25, और इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे तो 35 और इसको 45, ठीक है। तो प्लस कर लेना है, 2 से डिवाइड कर देना है। और अगर ये कंटिन्यूस टेबल है तो आप देखोगे 5, 15, 25, 10, 10 जंप करके ये हमारा नंबर आया, ठीक है। देन आते हैं फिर FI/XI में। FI/XI का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच क्या चलेगा, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में, और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ फिल करेंगे। सो 8 5 जो 40, ठीक है। 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे, 12 5 जो 60 और 6 180, देन 250, देन 48, ये आ गया, ठीक है। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको सम करना है, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा डायरेक्ट मेथड के लिए, सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है। अब सिग्मा का मतलब जितने भी नंबर्स, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I = 1 to 5, 1 से 5 तक ही है ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम करेंगे सम, किसका किसका, ये FI/XI का सम लिया जाएगा और सिग्मा FI का सम लिया जाएगा। इन्हीं 2 चीज़ों को चाहिए और बाकी चीज़ों का सम नहीं करना है। तो इसको जैसे ही हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 1 2 6 0, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है हमारा 50, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है इसमें पुट करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आया, 1260 डिवाइडेड बाय 50, ये आ रहा है हमारा 25.2, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या सीखा, डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकाला जाता है। तो आपको टेबल बना लेना है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, FI/XI लिखो और वैल्यूज़ को यहाँ डिवाइड करना है। FI/XI का सम ज़रूर से निकालना है, और ये FI मतलब यहीं पे लिख देते हैं कि भाई आपने ये क्या किया है, तो सिग्मा FI निकाला है। ये आपका क्या है, तो ये आपका सिग्मा FI/XI है ना, FI/XI का सम है, ठीक है। देन बढ़ते हैं अब एज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ। तो एज्यूम्ड मीन मेथड देखते हैं क्या है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड भी मीन निकालने का ही एक नया तरीका होगा, और इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है मीन = A + सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। अब यहाँ पे क्या है कि एक नया टर्म DI देखने को मिल रहा है, और DI के लिए कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना। तो ये हमारे पास डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है रुपीज़ में कि 100 to 150, 150 to 200, किस ये जो डाटा कलेक्ट किया है वो एक्सपेंडिचर का है, ठीक है। और इसमें फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 4 5 12 2 एंड 2। तो जब भी एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना होता है तो आपको क्लास मार्क तो निकालना ही पड़ेगा, और देन आपको DI निकालना पड़ेगा। DI में कैसे निकालते हैं, XI - A। A क्या होगा, अज्यूम्ड वैल्यू, जो XI में से ही जो मिड की वैल्यू होगी ना, यहाँ पे जब कैलकुलेशन यहाँ पे फिल करेंगे तो बीच का जो सेंट्रल वैल्यू यहाँ पे आएगा वो सेलेक्ट करेंगे। फिर देखते हैं यहाँ पे, तो 100 में 150 को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये 125, ठीक है। 200 + 150 तो ये हो गया 350 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा हमारा 175, एंड सो ऑन। सबको यही करना है, सबको जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये हमारा बन जाएगा 225, देन ये बनेगा हमारा 275, और ये हमारा बन जाएगा 325, ठीक है। तो ये हमारा XI निकल गया, और XI निकालने के बाद अब DI को निकाला जाएगा। सो DI क्या होगा, XI - A। A किसी को भी मानना है, वो भी बीच में जो आ रहा होगा, लाइक यहाँ पे देखो ऊपर से 2
और टोटल 5 टर्म है, तो ये जो है ना ये वाली वैल्यू ये हमारा ए हो गया। अगर कभी कभी सेंटर में यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे 2 नंबर्स आ रहे हो, मतलब ये 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो आपको मिड का पता चल गया कि सेंटर में ये है। जब कभी भी 6 वैल्यू है या इवन नंबर होगा तो आपका सेंटर में जो भी 2 नंबर आ रहे होंगे उस दोनों में से आप किसी को भी सिलेक्ट करोगे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिल करेंगे क्या, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारा ये है और ए हमारा ये है, तो एक्स आई माइनस ए, इसमें निगेटिव भी आएगा आंसर, इसलिए ध्यान से सब्ट्रैक्शन करना है। तो जैसे फर्स्ट टर्म को यहाँ पे फिल करना है तो क्या करेंगे, 1 2 5 माइनस 2 2 5, ये आप माइनस करो, निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, और जो भी माइनस करके आएगा ना वही यहाँ पे फिल करना है। तो ये हमारा आंसर क्या रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो आप नेगेटिव में यहाँ पे लिखोगे ऐसे। ठीक है, देन सेकेंड जो माइनस करना है वो ये इन दोनों को, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई हमारा ये है 175 माइनस 225, इन दोनों को माइनस करो। तो इन दोनों को माइनस जब भी करोगे तो यहाँ भी क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, देन एफ आई डी आई में फिल करना है, यानी एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को। ठीक है, तो ध्यान से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव भी इसमें आएगा ही आएगा। ये हो गया -250, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया हमारा 200। अब इन सबको क्या करना है, ऐड कर लेना है। एडिशन में भी ख्याल रखना, ये पॉजिटिव आएगा तो ये दोनों नेगेटिव में वैल्यू दे रहे हैं, मतलब 200 + 1 ये हो गया हमारा 300 पॉजिटिव में, और नेगेटिव में हमारा ये दोनों हो गया 650। इसको माइनस करेंगे, अब जो वैल्यूज़ आना है नेगेटिव या पॉजिटिव आपको वही लिख, ये आ रहा है हमारा -350। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूला में चलते हैं। एक्स बार इक्वल ए प्लस, ए हमारा क्या है 225, तो ये भरना है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, तो ये है -350 अपॉन में सिग्मा एफ आई, और ये वाला जो सम है वो भी कर लेना है, ये हो गया 25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 225 ये डिवाइड हो जाएगा, कट कर लो, 75 नेगेटिव में, प्लस माइनस माइनस लिख दिया, और ये हो गया 14 हमारा। ठीक, 5 1 जा 5, ये हमारा कितना आ रहा है 211। ठीक है, तो इस तरीके से एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाते हैं, तो थोड़ी वैल्यूज़ अगर बड़ी भी आपकी हो तो आराम से बनाओगे और सिंपल आंसर बड़े ही आराम से निकल जाता है। इसमें आपको क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, डी आई निकालना होता है। डी आई जब आ जाए तो एफ आई डी आई, देन एफ आई डी आई का सम निकालेंगे, एफ आई का सम लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास वो है, इसके अंदर पुट करेंगे, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेना है, देन इस ए के साथ इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या है, मीन निकालने के लिए ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब इसमें देख लो कि यू आई कैसे निकालते हैं, और सिग्मा एफ आई तो समझ में आ गया होगा। हर जगह क्या करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा इसका सम निकाल लो, यही होता है क्या हमारा सिग्मा एफ आई। ठीक है, एक्स आई क्या है हमारा क्लास मार्क, यानी इन दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, ये हमारा एक्स आई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए भी मैंने इसके पहले वाला में बताया था, एज्यूम्ड मीन मेथड में ए कौन सा होता है, एक्स आई के अंदर से ही आपको ए एज्यूम करना होता है। ठीक है, और वो भी आपको देखना होता है सेंटर में कौन सी वैल्यू है जिसको ए लिया जाए। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले एक्स आई कैलकुलेट करते हैं, 0 + 50 अपॉन में 2, ये हो गया हमारा 25, ये हो गया 150 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया हमारा 75। इसका भी सम कर लेते हैं, 5, ये हमारा बनेगा 85। ठीक है, ये हमारा 85 आ रहा है। अब इसमें हमें ए भी तो लेना है, तो आप ए जो है वो सेंटर में देखोगे, सेंटर में ये दोनों आ रहे हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी लेके चलोगे तो आंसर वही आएगा। मैं यहाँ पे इसको लेके चल रही हूँ 125 को। ठीक है, सो यू आई निकालेंगे फर्स्ट पार्ट में, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, यानी 25 माइनस 125 अपॉन में एच। एच क्या होता है, एच मीन्स लोअर, एच क्या कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट को माइनस करते हो, है ना, यानी कि वो क्या है, ये है आपका क्लास साइज एच। तो यहाँ पे 50 से आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव भी आएगा, इसका ख्याल रखना। सो -100 अपॉन में 50, ये आ रहा है हमारा -2।
ठीक है। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। 75 माइनस 125 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी क्या होगा 50 होगा, हर बारी 50 होगा, तो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे फिल कर लेना है। और इसके बाद हम निकालेंगे क्या, यू आई कैसे निकाले, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। तो जैसे एक करके मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, एक्स आई क्या है ये, ए क्या है ये, यानी कि 25 माइनस 125 डिवाइडेड बाई एच। एच क्या होता है, लोअर अपर लिमिट में से आप जब लोअर लिमिट को माइनस करोगे वही होगा, ये 50 माइनस 0, 100 माइनस 50, यही आपका एच होता है, ठीक है। सो एच जो है वो यहाँ पे कितना है हमारा 50, और हर बार 50 ही है क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूस टेबल है। तो ये जैसे ही आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस 100 अपॉन में 50, ये आ रहा है हमारा -2। तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो थोड़ा सा ख्याल रखना। जैसे ही सेकेंड का करेंगे तो क्या आएगा, 75 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 50, तो ये भी हमारा नेगेटिव ही आंसर आएगा। सो -1, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई एफ आई को यू आई के साथ, यानी इन दोनों के साथ। तो ये क्या होगा, -34, 17 2 जा 34, देन -35, ठीक है, ये तो 0 हो गया, देन ये 40, ये हो गया 42, और ये हो गया हमारा 72, ठीक है। अब क्या करना है, एफ आई यू आई का सम करना है। सम में ध्यान देना है, ये सारे पॉजिटिव हैं, इसको जोड़ लो, और इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास आएगा सॉल्व करके 85, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ लानी है वो आपको फॉर्मूले में पुट करना है, सारी वैल्यूज़ आपको फॉर्मूले में पुट करना है। सो एक्स बार इक्वल ए क्या है आपका 125 प्लस एच क्या है आपका 50, ठीक है, इंटू एफ आई यू आई क्या है 85 डिवाइडेड बाय 180। तो सबसे पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव जैसा भी आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करोगे। ये कैंसिल आउट हो गया, ये डेसिमल में हमारा आएगा। तो मीन स्टेप डेविएशन मेथड में ये इसका आंसर आ रहा है। आपको ध्यान देना है टेबल में कि ये सारी चीज़ें, बस एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी तो यू आई कैसे निकालना, मतलब छोटा छोटा स्टेप हुआ है ना। डायरेक्ट मेथड सबसे छोटा था, थोड़ा सा उससे बड़ा एज्यूम्ड मेथड, और थोड़ा सा उससे थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब मीडियन और मोड हमारा बचा है। सो मोड कैलकुलेट करना सीखते हैं। मोड में क्या देखा जाता है ना कि जो भी डाटा दे रखा है उसमें मैक्सिमम रिपीटेशन किसकी हो रखी है और कितनी बार हो रखी है, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला पहले देख लें कि L प्लस F1 माइनस F0, और डिनोमिनेटर में है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है। इन सारे टर्म्स को समझते हैं। L क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी हमारा मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास क्या है कि जब आप डाटा को देखते हो, सपोज करो कि ये वाला डाटा है, क्लास इंटरवल आपको दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। तो मॉडल क्लास इसमें कौन सा होगा, तो आपको देखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। लाइक 28 है यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर, और उससे रिलेटेड आपका क्लास इंटरवल क्या है, ठीक है। तो ये आपने क्लास इंटरवल ढूंढ लिया, तो ये क्या कहलाता है, मॉडल क्लास। और उस मॉडल क्लास में जो लोअर वैल्यू है, लोअर लिमिट है, वही यहाँ पे L है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट होगा, कि आपको देखना है फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर क्या है, और उस हाईएस्ट नंबर को जैसे ही आप ढूंढ लेते हो तो आप रिलेटेड जो भी क्लास इंटरवल होगा वो आपका मॉडल क्लास हो गया। और मॉडल क्लास में ही जो लोअर लिमिट है, जो लोअर वैल्यू है, वही L है यहाँ पे, ठीक है। F1 क्या है, यही 28 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी मॉडल क्लास लिया उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो है F1। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि ये तो आपका क्या हो गया F1, और इसके ऊपर जस्ट जो वैल्यू लिखी है वो क्या है F0, और इसके नीचे जो है वो क्या है F2 है। मतलब F1 सेलेक्ट करो, उसके ऊपर 0, तो 0 1 2 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। F1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 मतलब क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 का मतलब हो गया क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, अब इसी सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो इस वैल्यू को जब हमने देखा, मतलब इस टेबल को जैसे ही हमने देखा, तो L हमारा क्या यहाँ से फाइंड आउट हो रहा है 40 टू 50 में 40 आपका लोअर लिमिट है, ये लिख लिया। देन F0 आपके पास है 12, F1 है आपके पास 28, और F2 है आपके पास 20,
और क्या ज़रूरत है आपको, एच की। एच क्या होता है, इस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस कर दो, तो ये हमारा कितना आ रहा है 50 माइनस 40 दैट इज़ 10। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। सो मोड इक्वल लोअर लिमिट क्या है हमारा 40, सो 40 प्लस, अब यहाँ भरेंगे F1 28 माइनस 12, ये हो गया 28 माइनस 12, और नीचे में 2F1 28 इंटू 2, फिर माइनस F0 12 है हमारा, और F2 है हमारा कितना 20, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय H, H क्या है हमारा 10। अब इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, 40 तो ठीक है, 28 माइनस 12 ये हो गया 16, नीचे देखो 28 2 जा 56, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 में 20 को प्लस करेंगे तो ये हमारा 32 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको माइनस करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हो गया 40 प्लस 16 को 24 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, या इसको आप कट करके छोटा कर सकते हो, 2 8 जो 16, ये 12, 20 अपॉन में 3, ये यहाँ पे हमारा 20 अपॉन 3 आ रहा है, इसको अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा 6.3 अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं यहाँ पे 6.3 लिख देती हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 46.3, ये आपका मोड का आंसर आया, ठीक है। तो ये डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेटली 6.6 आएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा 46.6। तो मोड निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और बहुत ही ईजी है, सारी चीज़ों को कैलकुलेट मतलब सारी चीज़ों को यहाँ पहले लिख लेना है, L F1 F0 F2 जो भी है आपको यहाँ पे लिख लेना है, देन फार्मूलाज में आप पुट करो, कैलकुलेट करो, और कैलकुलेशन में ध्यान रखो कि पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, देन 40 में ऐड करें, तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा मोड कंप्लीट हुआ, और अब मीडियन की तरफ बढ़ते हैं। सो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m इक्वल्स L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। इन सारे टर्म्स को समझते हैं। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सो जो भी हमारा मीडियन क्लास होगा उसका लोअर लिमिट L से रिप्रेजेंट किया गया है। n/2 मीन्स जो आप फ्रीक्वेंसी का जब सम करते हो ना उसको 2 से डिवाइड करना है, यानी सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू n। n में ज़्यादा नहीं कुछ, सारी फ्रीक्वेंसी को जब आप जोड़ लेते हो ना तो वो n के बराबर है, तो n/2 हो गया। देन CF हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। जो सा भी मीडियन क्लास होगा ना उसके ठीक ऊपर वाला आपको सेलेक्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। और F हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और H विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा सारी चीज़ों को समझने में। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास लिया है 22 30 32 40 एंड सो ऑन। तो ये हमारा जो है वो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल इसमें दे रखा है, फ्रीक्वेंसीज लिखी है वो दे रखी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे फिल करना है। तो जब कभी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना होता है तो जो फर्स्ट नंबर फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ होता है। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप इसको और इसको ऐड करोगे, 15 प्लस 5 क्या होगा 20, फिर 20 में इसको ऐड करोगे 20 प्लस 25 ये क्या हो जाएगा 45, 45 प्लस 20 ये हो गया 65, देन 65 प्लस 7 ये हो गया हमारा 72, देन 72 प्लस 8, ठीक है। आप ऐसे जैसे ऐड करते चले जा रहे हो ये बढ़ते चले जाओ, तो ये हो गया हमारा 80, देन 80 प्लस 10 इज़ 90, ठीक है। और जब फ्रीक्वेंसी आप ऐड करोगे तो ये भी आपको यही चीज़ मिलेगा, 90 ही मिलेगा। तो आप चेक कर सकते हो ये 90 मिल गया। अब सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मीडियन क्लास कौन सा होगा। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी n की वैल्यू आई है यानी सिग्मा fi, तो ये आ गया 45, तो 45 आप वहाँ पे पुट करोगे। और साथ साथ में आपको देखना है कि 45 से की जो वैल्यू है उससे ठीक बड़ी कौन है।
तो 45 से ठीक बड़ी वैल्यू तो हमारी कौन सी आ रही है, 65। तो ये जो 65 है इसको क्या करो आप कि ये पूरा का पूरा जो लाइन है इसको कवर करके रख लो, ये 65। क्यों? क्योंकि 45 से ठीक बड़ा आपको लेना था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है 45 से बड़ा क्या है, तो ये 65 है, तो 65 से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल आपको देखना है। और यही आपका हो गया क्या, मीडियन क्लास। 50 to 60 क्या है आपका, मीडियन क्लास। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे कि आपको L मिल चुका है 50, H आपको मिल चुका है 10, क्योंकि 60 माइनस 50 कर दिया तो 10। F मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, वो क्या है 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, प्रीसीडिंग, यानी ये ऊपर वाला आपको सेलेक्ट करना है, इसके पहले वाला, ये हो गया हमारा 45। तो सारी चीज़ें हमने ले ली, अब इसके अंदर पुट कर देते हैं। सो m इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट 50 प्लस n/2 की जगह पे हमारे पास आया था 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 45 अपॉन में फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 20 मल्टीप्लाई बाई h, और h है हमारे पास 10। 50 प्लस ये तो 45 माइनस 45 है 0, 0 अपॉन 20 इंटू, ये तो 0 ही हो गया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे मीडियन क्या निकला है 50। तो हमारा मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।